हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टेप फॉरवर्ड में स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 11 के नए यूनिट काइनेमेटिक्स का आज स्टार्टिंग हो रहा है, जिसको हिंदी में हम लोग गतिकी कहते हैं। तो काइनेमेटिक्स इसका डेफिनेशन क्या है? तो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कंसर्न्ड विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस टू द फोर्सेस विच कॉज द मोशन। यानी काइनेमेटिक्स जो है वो मैकेनिक्स का वैसा ब्रांच, वैसा शाखा है जो किसी भी ऑब्जेक्ट्स के गति पर केंद्रित रहता है, ठीक है, बिना उसके फोर्स के, बिना बल के रेफरेंस लिए, ठीक है, जिसके कारण वो गति हो रहा है। इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी द रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स ऑफ मोशन, नॉट द कॉज ऑफ मोशन। मतलब कह रहा है कि काइनेमेटिक्स में क्या होता है ना, कि हम लोग उसके मोशन के पैरामीटर्स के बारे में अध्ययन करते हैं, ना कि उसके मोशन के कॉज के बारे में, कि वो किस कारण वो गति हो रहा है। वो कारण हम लोग नहीं पढ़ते, उसके पैरामीटर्स, मोशन के पैरामीटर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वो पैरामीटर्स क्या क्या हैं? तो पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, एवरेज वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, एंड सो मोर। डिस्प्लेसमेंट यानी जिसको हिंदी में हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो क्या कहता है इसका डेफिनेशन? कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इंटरवल। मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है जो वास्तविक दूरी किसी ऑब्जेक्ट द्वारा किसी समय अंतराल में किया गया हो। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेस देन और इक्वल होगा किसके? एक्चुअल डिस्टेंस के। सपोज ए मैन वांट्स टू गो फ्रॉम ए टू बी। If he goes from A to O, firstly the distance is 4 kilometer. Now from O to B the distance is 7 kilometer. Here the initial position of the body is A and फाइनल पोजीशन यानी उसको जहाँ पहुँचना था उसको बी माने हैं। तो उसका टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? एक्चुअल पाथ क्या हो गया? एक्चुअल डिस्टेंस 4 किलोमीटर प्लस 7 किलोमीटर विच मीन्स 11 किलोमीटर। नाउ द डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो क्या है उसका दूरी? तो 10 किलोमीटर। ए से बी तक का दूरी 10 किलोमीटर। तो यही जो है विस्थापन हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। स्पीड यानी चाल। क्या कहता है डेफिनेशन? कि इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब किसी भी बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट द्वारा जो दूरी तय किया गया समय के अनुसार उसके बदलाव के दर को हम लोग चाल कहते हैं। तो स्पीड बराबर क्या फॉर्मूला निकलता है? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अब स्केलर कैसा क्वांटिटी यानी कैसा राशि है? तो स्केलर जो है वो अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m0l1 t raised to the power -1। स्पीड जो है पॉजिटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, लेकिन कभी
नेगेटिव नहीं हो सकता। स्पीड क्या कहता है इसका डेफिनेशन कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब अगर कोई बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा हो तो वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट द्वारा जो स्पीड है वैसे स्पीड को हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। In this type of motion, position time graph is always a straight line। मतलब इस प्रकार के मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड वाले मोशन में क्या होगा कि जो पोजीशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा वो हमेशा सीधा लाइन होगा, है ना, स्ट्रेट लाइन होगा। आगे हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। इंस्टेंटेनियस स्पीड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है किसी पर्टिकुलर क्षण में अगर निकालने को कहा जाए तो वैसे स्पीड को हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके मतलब तीसरे सेकंड में उस बॉडी का क्या स्पीड है, पाँचवें सेकंड में उस बॉडी का क्या स्पीड है, तो वैसे स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। इन दिस मेजरमेंट द टाइम डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इस प्रकार के मेजरमेंट में जो टाइम डेल्टा टी है वो टेंड करेगा जीरो के तरफ। आगे है कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब अगर कोई भी बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड में तो उसका जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है और जो एवरेज स्पीड है या फिर जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो आपस में बराबर होंगे। हमारा वेलोसिटी यानी जिसको हिंदी में वेग कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन क्या है। The rate of change of position of an object in a particular direction with respect to time is called velocity। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जो बदलाव की दर है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में समय के अनुसार, है ना, तो उसको हम लोग वेग कहेंगे। ये जो है इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के जो किसी ऑब्जेक्ट द्वारा पर यूनिट टाइम जो डिस्टेंस कवर किया गया उसके, ठीक है। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आ गया। वेलोसिटी जो है कैसा क्वांटिटी है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0 l रेज टू द पावर 1 t रेज टू द पावर -1। वेलोसिटी यानी वेग जो है वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है। आगे कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन देन द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आर इक्वल। मतलब कोई भी बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट किसी सीधी रेखा में अगर मूव कर रहा है तो जो एवरेज स्पीड या फिर जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो बराबर होगा। एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा, है ना, उसके वेलोसिटी में जो चेंज आएगा समय के अनुसार उस चेंज के दर को त्वरण कहेंगे। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या फॉर्मूला निकलता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है। इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t रेज टू द पावर -2 होता है। एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है। एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या कहता है इसका डेफिनेशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विथ टाइम इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव।
मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी समय के साथ बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो वैसे एक्सेलरेशन को पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे, यानी पॉजिटिव, है ना, त्वरण कहेंगे। आगे हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, डेफिनेशन इसका? इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विथ टाइम इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। मतलब समय के साथ अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी में डिक्रीज हो रहा है तो उस प्रकार के एक्सेलरेशन को हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन और डीएसेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या? तो रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन से। ठीक है। स्केलर्स, है ना, स्केलर्स यानी अदिश, अदिश, अदिश राशि, है ना, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे? तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन। मतलब वैसे राशि जिसके सिर्फ मैग्नीट्यूड होंगे लेकिन उसके डायरेक्शन नहीं होंगे, तो वैसे राशि को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। उसमें क्या क्या आएंगे? तो मास आएंगे, लेंथ आएंगे, टाइम आएंगे, स्पीड आएंगे, अन्य एग्जाम्पल और भी हैं। अब है वेक्टर्स। तो वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि किसको कहेंगे? तो द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा। मतलब वेक्टर क्वांटिटी हम लोग वैसे क्वांटिटी को कहेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा और जो लॉ ऑफ एडिशन और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का पालन करेगा, तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हैं? तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया इत्यादि। इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है? तो इट इज़ डिनोटेड बाय एरो ओवर हेड मार्क। जैसे एग्जाम्पल में ए है, बी है, इसके हेड में सिर पे क्या है ना, एरो है, बी के सिर में क्या है, एरो है, तो इसको जो है डिनोट किया जाता है इसी तरह एरो ओवर हेड मार्क। ठीक है। आगे है द लेंथ ऑफ एरो गिव्स मैग्नीट्यूड। मतलब जो एरो है, एरो का जो लंबाई है वो क्या बतलाता है? मैग्नीट्यूड को बतलाता है। और हेड क्या बतलाता है? हेड जो है वो डायरेक्शन को बतलाता है, यानी दिशा को निर्देशित करता है। कौन? हेड गिव्स द डायरेक्शन। को उस ओर ले चलते हैं जहां आपको कहा जाएगा कि स्केलर और वेक्टर में आखिर डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो देखिए स्केलर और वेक्टर में क्या अंतर है? तो स्केलर में क्या होगा? मैग्नीट्यूड सिर्फ होगा, इट पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन वेक्टर में क्या होगा? उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। दूसरे नंबर पर स्केलर में क्या होगा? डॉट होता है और वेक्टर में क्या होता है? क्रॉस होता है। तीसरे में है स्केलर में इट विल बी चेंज इफ मैग्नीट्यूड चेंज, यानी स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा? ये बदलेगा। कैसे बदलेगा? अगर हम लोग उसके मैग्नीट्यूड को बदल दें तो ये बदलेगा। और वेक्टर में क्या कहता है कि इट विल बी चेंज बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। मतलब वेक्टर जो है वो बदलेगा। कैसे बदलेगा? अगर हम लोग उसके मैग्नीट्यूड को बदल दें, डायरेक्शन को बदल दें या फिर दोनों को बदल दें तो ये बदल जाएगा वेक्टर। ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है? स्केलर में स्केलर के एग्जाम्पल क्या है? चौथे टर्म में स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर में एक एग्जाम्पल देने को कहा जाएगा तो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्लास आई एम रैपिंग दिस सेशन हियर। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्टेप फॉरवर्ड। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स की जानकारी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।